हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की जो है डिमांड यानी सभी का मतलब है कि कम से कम आपका जो 60% जो आपकी मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडेंट, उन सभी की डिमांड थी कि सर साइकोलॉजी की जो क्लासेज आपकी जो है स्टार्ट की जाए। तो आज हम साइकोलॉजी का पहला टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है आपका, जो आपके साइकोलॉजी से थ्योरी है उन सभी के ऊपर आपका जो एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, चाहे वो आपका टेट हो या फिर टीजीटी कमीशन हो या फिर आपका सी टेट हो। टेट आपका किसी भी जो है स्टेट का हो, चाहे वो एच टेट हो या यूपी टेट हो या फिर एचपी टेट हो, किसी भी जो है स्टेट का जो टेट है, साइकोलॉजी आपके ऑल ओवर इंडिया से क्वेश्चन जो आपके बनते हो साइकोलॉजी के सेम हर एग्जाम में रहते हैं। टीचिंग एग्जाम में चाहे वो एनवीएस हो या फिर आपके जो केवीएस के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन, इस तरह जो आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम है सभी में जो साइकोलॉजी के कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। और एक क्वेश्चन आपका जो है रहने वाला है वो रहता है आपका थ्योरी से। तो थ्योरी हम देखेंगे, कौन सी देखेंगे ये हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले आज हम करेंगे आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग। तो थ्योरीज के ऊपर मेरी एक अलग से वीडियोस भी है, उसमें मैंने 3-4 थ्योरी आपकी पहले ही बताई है, तो उसमें अगर आप चाहें तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपके 70 से ज्यादा जो है साइकोलॉजी की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, जो आपकी टेट सीटेट के लिए काफी हेल्पफुल भी है, और आप उसके रिव्यू देख लेना, काफी अच्छा जो रिस्पॉन्स था स्टूडेंट का। आज हम बात करेंगे पहली जो थ्योरी देखेंगे, डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। आपने एक बार ये वीडियो देख ली, इस थ्योरी से आपका किसी भी एग्जाम में जैसा मर्जी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका गलत नहीं होगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की आज हम बात करेंगे। तो जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये किसने दी थी? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? क्लासिकल कंडीशनिंग हिंदी में भी इसकी बात कर लेते हैं, इसको बोलेंगे हम शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था आपके आईपी पेवलोव ने। तो याद रखना किसने दिया? आईपी पेवलोव ने। देखिए याद रखिए किसने दिया? पेवलोव ने। बार बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप जो है थ्योरीज में कंफ्यूज होते हैं। इसके अलावा और कौन सी थ्योरी आपकी ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक ने दी है, इनसाइड थ्योरी आपकी जो कोहेरेंट वर्थिमर कोफा ने दी है। सभी थ्योरीज की बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में स्पेशली बात करेंगे क्लासिकल जो आपकी कंडीशनिंग है। देखिए ध्यान से समझिए, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंध। सबसे पहले आपने समझना है कंडीशनिंग क्या है। कंडीशनिंग है आपकी अनुबंध। अब अनुबंध क्या होता है? कहीं को ये भी समझ नहीं आएगा कि अनुबंध क्या है। देखिए अनुबंध क्या होता है कि देखिए इंग्लिश में समझिए पहले कंडीशन। कंडीशन क्या है? ऐसी कंडीशन जो कि आपके बिहेवियर को बदलने में हेल्पफुल होती है या फिर बिहेवियर को आपकी डायरेक्ट इफेक्ट करती है, वो आपकी कौन करेगी? कंडीशन। तो यानी कि जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा उसके बिहेवियर का, जो डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन पे। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका जो बिहेवियर है वो सीखता है। तो बिहेवियर क्या है? आपका लर्न करता है, ऑब्जर्व करता है, किसके अकॉर्डिंग? कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आप कंडीशनिंग से समझ लीजिए कंडीशन। तो कंडीशन बेस्ड आपका जो बिहेवियर है वो क्या है? आपका जो है रिस्पॉन्स करता है। कैसे रिस्पॉन्स करता है आपको मैं बताऊंगा। तो आपके जो है पेवलोव ने जो थ्योरी दी थी किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? तो ये किया था आपके कुत्ते पे। तो कुत्ते पे किसने एक्सपेरिमेंट किया? ये आईपी पेवलोव ने किया था। एक्सपेरिमेंट आपको मैं बता दूंगा, वो आपने किताब में भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट किस पे किया? तो एक डॉग पे किया था। तो डॉग को क्या है वो बांध देता है, उसके सलाइवा के साथ उसने जो है एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन उससे पहले इसको समझना जरूरी है। देखिए एक होता है आपके पास नेचुरल स्टिमुलस। इसको हिंदी में ही बताऊंगा मैं आपको, इंग्लिश में ज्यादा आपको मैं इसको डिफिकल्ट में आसान से आसान भाषा का प्रयोग करूंगा। देखिए एक होता है आपका प्राकृतिक उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है आपका? उद्दीपन होता है आपका जो कि उसको देख के आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उद्दीपन पैदा हो रहा है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर जो है वस्तु को देखकर या वस्तु के साथ जो उद्दीपन होता है, वो उद्दीपन यानी कि जो क्रिया हो रही है उसके साथ जो प्रतिक्रिया आ रही है वो क्या कहलाएगा? आपका उद्दीपन। देखिए उद्दीपन क्या होगा आपका? अगर हम बात करें, यहीं पे बात करते हैं उद्दीपन क्या है आपका। अगर बात करें उद्दीपन क्या है, उद्दीपन आपकी जो है इसमें क्लासिकल कंडीशन में आपकी जो है घंटी,
जो आपकी घंटी है वो आपका किसका काम कर रही है? उद्दीपन का। उद्दीपन यानी कि आपको जो सिखाया जा रहा है एक घंटी के द्वारा, और जो आपका जो इसमें लार टपकेगी, के जो आपके कुत्ते के मुंह से लार आएगी, वो क्या कराएगी? आपकी प्रतिक्रिया। तो ये प्रतिक्रिया, देखिए उद्दीपन और प्रतिक्रिया, ये दोनों चीजों पे आपका जो है बेस है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग। देखिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो कुत्ते को ऊपर एक्सपेरिमेंट करती बार कुत्ते को जो 24 घंटे तक पहले भूखा रखा जाता है। देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है पेवलो का कि उसको जो है भूखा क्यों रखा जाता है। अगर आपने बीएड एमएड वगैरह में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो एक पॉइंट आता है आपके पास, उसका नाम है विलोपन। विलोपन आपके जो टीचर हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं कि विलोपन क्या है। देखिए विलोपन क्या है कि अगर आप मान लो कि एक कुत्ते के सामने भोजन डाला जाता है, इसी थ्योरी के बेस में आपको समझा रहा हूं, भोजन डाला जाता है, उस भोजन को देख के उसके जो है सलाइवा यानी कि आपके जो लार उत्पन्न हो रही है, ठीक है, जो कि स्वाभाविक है। किसी भी कुत्ते के सामने अगर आप जो है भोजन रखेंगे तो उसके मुंह से लार जो टपकना वो स्वाभाविक है। लेकिन विलोपन की अगर हम बात करें, इसमें क्या है कि अगर आपका पहले ही कुत्ता जो है भरपेट खाना खा चुका है तो जाहिर सी बात है भोजन को देखकर उसके जो है लार आपकी नहीं टपकेगी। यानी कि जो आपका जो है ये आपकी कंडीशन पे बेस करेगा, तभी ये कंडीशनिंग की बात की गई है। ये आपका जो बिहेवियर है ये आपका डिपेंड करेगा आप कंडीशन पे, उस समय कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन क्या है कि आपका जो कुत्ता 24 घंटे से भूखा था, इस कारण क्या है जब उसने खाना देखा तो उसके लार आई, लेकिन खाना देने से ठीक पहले जो है 4 से 5 सेकंड पहले जो एक घंटी बजाई जाती है, एक जो रिंग की आवाज सुनाई जाती है। और ऐसा लगातार कुछ काफी 8 से 10 दिन तक लगातार ऐसा किया गया कि पहले जो है उसको एक बेल सुनाई जाती है, उस बेल के बजने के 4-5 सेकंड बाद उसके सामने जो खाना दिया जाता है। तो धीरे धीरे उसने क्या सीख लिया, उस कुत्ते ने सीख लिया कि जो आपकी जब बेल बजेगी, बेल के 4 से 5 सेकंड बाद जो है उसको खाना दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जो है खाली अगर बेल ही बजा दे तो कुत्ते के मुंह से आपकी जो है सलाइवा यानी कि जो लार आपके जो निकलने लगता है। ये किसके कारण होता है? तो ये आपका उद्दीपन के कारण होता है, क्योंकि जो उसकी कंडीशन ने उसको सिखा दिया था कि जब बेल बजेगी, उसकी कंडीशन थी। कंडीशन का जो है एक जो है बेस पर्पस आपका जो एक रूल होता है, कंडीशन का भी एक रूल है। क्या रूल है कि उसमें जो आपकी तीव्रता होनी चाहिए, तीव्रता यानी कि आपके 4-5 सेकंड से ही पहले बजनी चाहिए, या फिर आपकी जो आपकी अनुक्रिया और उद्दीपन हुआ वो दोनों साथ साथ होने चाहिए। कि यानी कि जब आपकी बेल बजाई गई यानी कि उद्दीपन जब हुआ उस समय आपका जो है भोजन प्रस्तुत करना। अगर ऐसा होता है तभी वो सीखेगा कि इस बेल के साथ क्या है आपका भोजन आता है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि अभी आपने बेल बजा दी और 10 मिनट बाद आप उसको भोजन दे रहे। तो इसमें क्या है, अगर आपका लंबे समय लगता है तब भी जो ये आपका जो है काम नहीं करेगा। तो इसी के ऊपर बात की है आपकी आईवी पेवलो ने कहा है। पेवलो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पेवलो आपके कौन थे। तो पेवलो आपके जो शरीर विज्ञान, तो शरीर विज्ञान के जो है आपके एक्सपर्ट थे आपके पेवलो। तो किससे संबंधित थे? तो शरीर विज्ञान के जो है एक्सपर्ट थे आपके आईवी पेवलो। और ये जो स्पेशलिस्ट इन्होंने किसमें की थी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की साइंस इन्होंने पढ़ी है। और इन्होंने जो स्पेशलिस्ट किसके थे ये? तो ये थे आपके जो आपका जो खाना जो पचता है यानी कि डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम तो होता है जो आपका डाइजेशन सिस्टम होता है, उसके जो एक्सपर्ट थे आपके, तो ये थे आपके पेवलो। तो पेवलो आपके एक्सपर्ट थे डाइजेशन सिस्टम के, और इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर। जो इन्होंने आपका क्या है, आपका जो आर्टिफिशियल उद्दीपन, तो ये आपका आर्टिफिशियल उद्दीपन का काम कर रहा था बेल। तो आपको जो है बेल बजाई जा रही थी, तो ये किसका काम कर रहा था? आर्टिफिशियल उद्दीपन का, यानी कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस का काम कर रहा था आपका बेल का एक बजना। नेचुरल स्टिमुलस क्या है? यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस है कि आपका जो खाना को देखकर लार उत्पन्न होना, लेकिन बाद में क्या आता है कि बेल बजने से जो आपकी उसकी लार जो है उत्पन्न हो जाती है। हालांकि उसके सामने भी खाना पेश नहीं किया गया, बाद की कंडीशन रखी गई थी, तो उसके बावजूद भी जो है उसके मुंह से आपकी लार निकलती है। तो यानी कि ये क्या था आपका आर्टिफिशियल जो है स्टिमुलस था। पहले खाने को देख के जो आपके स्वाभाविक रूप से जो प्रतिक्रिया हुई वो तो आपका नेचुरल में आ गया। जो आपकी जो सिखाया गया आपको
आर्टिफिशियल स्टिमुलस द्वारा, आर्टिफिशियल जो आपकी अनुक्रिया द्वारा जो सिखाया गया वो क्या था आपका, वो था आपका बेल ने ये काम किया। देखिए जो आपका जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आर्टिफिशियल जो स्टिमुलस है वो आपका काम कहाँ नहीं करेगा, जहां पे बैरियर्स होंगे। बैरियर्स यानी कि अगर आप ऐसी जगह पे आप जो है इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां जो आपका शोर है, अगर मान लीजिए आप बेल का यहाँ पे यूज किया जा रहा और अगर ये बेल ऐसी जगह होती जहां मंदिर के समीप अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता, मंदिर के समीप आपका जो ये घर होता या एक्सपेरिमेंट कक्ष होता, तो वहां पे कितनी बार दिन में घंटियां बजती है, इसका तो आपके पास कोई हिसाब किताब नहीं होगा। तो इससे क्या है, जो इससे जो एक बैरियर आपका हो सकता था डॉग को सीखने में कि उसे जो है कब खाना दिया जा रहा है कब नहीं दिया जा रहा है। हालांकि वो जो है किसी जो है आहट वो पहचान सकता है किसी के आने की, उसके साथ उसका जो है उद्दीपन पैदा हो सकता था। लेकिन जो है अगर आप बेल की बात करें तो डायरेक्ट बेल काम नहीं करेगी अगर आपके पास जो है वहां की कंडीशन, उस जो उसकी कंडीशन क्या है कि वहां पे एक शांत वातावरण होना चाहिए। तो इस तरह जो है पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की, यानी कि शास्त्रीय अनुबंध का जो है ये सिद्धांत दिया था। इसमें कुत्ते पे प्रयोग किया गया, कुत्ते के जो है गले की यहाँ से नली से जो है उसकी जो है पाइप लगा दी गई जिसमें क्या है सलाइवा इकट्ठा होता है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था आपके पेवलोव द्वारा। इसके पीछे जो ये जानना तो ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये तो बिहेवियरिज्म। तो ध्यान रखना है जो आपका बिहेवियरिज्म पे बेस्ड था, और आपका जो है बिहेवियरिज्म किसको आपके इफेक्ट करता है, तो ये करता है आपके नेचुरल जो आपके नर्वस सिस्टम को जो इफेक्ट करता है आपका बिहेवियरिज्म। तो ये आपने ध्यान रखना है, नर्वस सिस्टम को करता है। और जो नर्वस सिस्टम है वो किसके बेस्ड होता है, तो ये होता है आपके इन्वायरमेंट के। तो इन्वायरमेंट आपका क्या बोल रहा है उस सभी क्रियाओं को जो है कैप्चर करता है हमारा